अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर के कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे पारा चनार से, जहां पर 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरी खुराक और इलाज से महरूम हैं। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल हुसैन ने दावा किया है कि सहूलियात न मिलने से 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए हैं। मकामी अफराद का रास्तों की बंदिश के खिलाफ छठे रोज भी धरना जारी है। पारा चनार मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मजलिसे वहदत मुस्लिमीन कराची और लाहौर में दूसरे रोज भी धरने में बैठी हुई है। वफाकी काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर अद्वियात लेकर पारा चनार पहुंच गया है। 4 मरीजों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी है। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल हुसैन ने दावा किया कि इलाज की सहूलियात न मिलने के बायस 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ चुके हैं। धरने के मुंतजमीन में से एक ने बताया कि 80 दिन हो रहे हैं, रोड बंद है, बाजार बंद है, अशिया खौरनोश, दवाएं और जरूरी अशिया नहीं। 80 दिन पूरे हो रहे हैं, रोड बंद है, बाजार बंद है, बाजारों में कुछ नहीं है, सब्जियां नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। इनकी सिर्फ बातें हैं कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज का कुछ भी पता नहीं है। पारा चनार में धरने से इजहार यकजहती के लिए मजलिसे वहदत मुस्लिमीन कराची और लाहौर में दूसरे रोज भी धरना दिए हुए है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि पारा चनार का मसला हल करने की कोशिशें की जा रही हैं और इलाके में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने बताया कि क़याम अमन और अवामी मुश्किलात में कमी के लिए ग्रैंड जरगे के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पहली बार इस्लामाबाद से 500 किलो अद्वियात लेकर पारा चनार पहुंचा। हेलीकॉप्टर में वापसी में पारा चनार से 4 मरीजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। NDMA भी पारा चनार में अद्वियात पहुँचाने के लिए रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। वज़ीर आज़म ने बावर कराया कि मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। पारा चनार में रास्तों की बंदिश, खुराक और अद्वियात के बहरान पर मजलिसे वहदत मुस्लिमीन ने गिलगित में ज़मीर अब्बास चौक पर धरना दे दिया है। बहुत बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं। धरने में मौजूद मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा ने वाज़ेह किया है कि पारा चनार के मसाइल हल होने तक उनका धरना जारी रहेगा। इलाके में अद्वियात के बहरान से अब तक 100 बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने अवाम को गैर मुसल्लह करने के फैसले को अवाम की जानें खतरे में डालने की कोशिश करार दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत वज़राए आला, गवर्नर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने बाबा कौम को यौम विलादत को कायद के रहनुमा उसूलों से वाबस्तगी की तजदीद के अहद का दिन करार दिया। ये चाको चौबंद बरे सगीर के मुसलमानों को अलग शनाख्त और वतन देने पर बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली के फराइज अंजाम दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और कब्र पर फूल रखे। पाक बहरिया के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर उनके मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर ननकाना साहब में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। यही नहीं, बिहाड़ी में केक भी काटा गया है और मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। इंतजामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब में पुलिस और रेस्क्यू 112 के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की है। बिहाड़ी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की सालगिरह का केक काटा गया। राजनपुर में इंतजामिया की जानिब से सिविल क्लब में किताब मेले का इनेकाद किया गया। नौशहर फिरोज में बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर सालगिरह का केक काटा गया।
क्रिसमस के मौके पर वजीर आजम हाउस में शानदार तकरीब हुई। वजीर आजम ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान के लिए उनकी खदमात और कुर्बानियों को लायक तहसीन करार दिया। तकरीब में मसीही खवातीन ने क्रिसमस के रिवायती गीत गाए। वजीर आजम ने क्रिसमस का केक भी काटा। मजीद इस रिपोर्ट में। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में सजी क्रिसमस की रंगारंग तकरीब, खूबसूरती से सजा क्रिसमस ट्री रखा गया। कायद आजम की तस्वीर से मुज़य्यन मसीही बिरादरी के लिए मुबारकबाद का बैनर भी आवेजा किया गया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर इत्तलात अता तारड़, अरकान पार्लियामेंट, मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कहा, मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वजीर आजम ने हजरत ईसा की जाए पैदाइश पर कत्लो गारतगरी का तस्करा किया और गजा में जंगबंदी नागुज़ीर करार दी। पाकिस्तान के अंदर मसीही बरादरी बड़े अमन और पुरसुकून तरीके से बसती है और मसीही बरादरी की खिदमात पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायां है। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए खिदमात लायक तहसीन और नाकाबिले फरामोश हैं। मसीही बिरादरी वजीर आजम के तरक्की के विजन के तहत तरक्की का सफर आगे बढ़ा रही है। हमारे कौमी परचम के अंदर सफ़ेद रंग की लाज मसीही बिरादरी ने रखी है। वो कुर्बानियों की शक्ल में भी है और वो गिरां कदर खिदमात की शक्ल में भी है। कुर्बानियों की दास्तान जो मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक रकम की है, खिराजे तहसीन के लायक है। इससे कबल तकरीब में मसीही खवातीन ने क्रिसमस का रिवायती गीत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आजम ने मजहबी और सियासी रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीबात में मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुजरांवाला के गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात हुई, जिनमें मसीही बिरादरी ने मजहबी रसूमात अदा की और मुल्क की खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। जहलम के गिरजाघरों में भी मसीही बिरादरी के बच्चे और खवातीन खूबसूरत लिबास पहने मसीही गीत गाते दिखाई दिए। टोबा टेक सिंह के कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की दुआया तकरीब हुई, जिसमें मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। टोबा टेक सिंह, मरी, शेखुपुरा, साहिवाल, रहीमियार खान, विहाड़ी और दीगर शहरों में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मना रही है। चर्च में क्रिसमस की दुआया तकरीब मुनक्किद करके मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। हैदराबाद में दुआया तकरीब में मसीही बिरादरी के मर्दों, खवातीन, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सक्खर में भी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोश खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मीरपुर खास में मसीही बिरादरी की जानिब से मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोश खरोश से मनाया जा रहा है। साहिवाल में भी मसीही बरादरी क्रिसमस भरपूर जोश और जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीब के साथ मसीही बरादरी इबादत में मसरूफ अमल है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां रमजान से। मियां रमजान, बताइएगा क्या मंजर आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर मसीही बरादरी मौजूद है? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह आज साहिवाल में मसीही बरादरी है हज़रत यस्सु मसीह की विलादत का दिन नहायत ही अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। और यहाँ पर गिरजाघरों में जो है काफ़ी ज़्यादा रौनक जो है वो बच्चे बड़े जवान जो है नए कपड़े पहनकर दुआया तकरीबात में शामिल हो रहे हैं। और जो मसीही बरादरी के जो है पादरी वो भी दुआया तकरीबात करवा रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएँ की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मसीही बरादरी के एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, हमारे लिए आज का दिन जो है ये इंतहाई मुकद्दस दिन है, क्योंकि हज़रत मसीह की विलादत का दिन है। मसीही लोग इसको इंतहाई खुशी से, जोश से मनाते हैं। और इस वक्त हमारे गिरजाघर में इबादत का सिलसिला जारी है। गिरजाघरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया, क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, संता क्लास है, चरनियाँ बनाई गई है। इसके अलावा इबादत का सिलसिला इस वक्त जारी है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एक स्टेज ड्रामा भी लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए मसीही बरादरी बहुत बड़ी तादाद में दुआया तकरीब के लिए गिरजाघरों में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां भरपूर जोश और
जज्बे के साथ मना रही है। और यही नहीं, लाहौर में खास दिन पर लोगों ने मौज मस्ती के लिए तफरीहगाहों का रुख कर लिया है। अहवाल हमें बताएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। क्रिसमस के खास दिन पर चिड़ियाघर और दिगर पार्क्स की रौनकें दोबाला हो गईं। किसी ने किया शेर, चीते और परिंदों का दीदार तो कोई करता रहा बंदरों से अटकेलियां। चिड़ियाघर की सैर करके बच्चे और बड़े पुरजोश हैं। उनका मानना है कि हल्ला गुल्ला सारा दिन जारी रहेगा। आज हमारी क्रिसमस की ईद है और क्या कहते हैं, हम इधर मतलब जानवर वगैरह देखना है और हमें बहुत मतलब खुशी हो रही है। टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये तो एक तो टोटली चेंज हो चुका है ये चिड़ियाघर जो है लाहौर का, और हमें तो एकदम जो है ना काफ़ी मतलब वो लहदा ही नज़र आ रहा है। जैसा पहले था वो माइंड सेट था एक, उससे हट के है सारा। बुजुर्ग और नौजवान फैमिली के हमरा चिड़ियाघर में खुशगवार लम्हात को कैमरे की आंख में बंद करते नजर आए। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। बिहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती पेश इमाम को कत्ल करने वाला डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबला लाड़ावाला के करीब हुआ जब पुलिस से मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने रुकने के बजाय फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू आसिफ अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू ने चंद रोज कबल दौरान डकैती फायरिंग की थी और पेश इमाम को कत्ल किया था। अब चलिए चलते हैं नौशहरा फिरोज, जहां पर डाकू नौजवान को अगवा करके कच्चे की जाने फरार हो गए हैं। अगवा की वारदात भरिया रोड के करीब हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मुगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए कच्चे की जानिब रवाना हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुगवी नौजवान की जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। और अब आपको बताएंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने औकाड़ा में खाने पीने की जाली अशिया बनाने वाला यूनिट सील कर दिया है। एक मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली नूडल्स और निम्को तैयार करने वाले कारखाने पर छापा मारा है। निम्को और दीगर अशिया की मारूफ ब्रांड के नाम से जाली पैकिंग का अमल जारी था। प्रोडक्शन और पैकिंग यूनिट में सामान वॉशरूम में रखा गया था और स्टोरेज एरिया में भी गंदगी पाई गई थी। स्वाबी में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और मनशियात फरोशी के खिलाफ एक्शन कमेटी का धरना तीसरे रोज भी जारी है। धरने के शुरका सख्त सर्दी में रात भर टेंट में बैठे रहे। धरने के शुरका के इंतजामिया के गुज़श्ता रोज होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। शुरका ने सस्ती बिजली की फराहमी, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खात्मे का मुतालबा किया था। की कैची बंदर में माहीगीरों की कश्ती समुद्र में डूब गई है। एक माहीगीर की लाश निकाली गई है जबकि 3 की तलाश का अमल जारी है। कैची बंदर में माहीगीरों की कश्ती समुद्र में डूब जाने से 5 माहीगीर समुद्र में डूब गए हैं। मकामी गौताखोरों ने मोहम्मद अनीस नामी माहीगीर की लाश निकालकर दूसरे को बचा लिया है। पुलिस के मुताबिक समुद्र में डूबने वाले 3 माहीगीरों की तलाश जारी है। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर जेकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है और रेलवे हुकाम के मुताबिक जेकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक कर उसकी तलाशी का अमल जारी है और मुसाफिरों को कोयटा तक का किराया वापस दे दिया गया है। पेशावर से कोयटा जाने वाले मुसाफिर फैमिली के हमरा किराया वापस मिलने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों की तरफ रवाना हो गए। ये खबर साहिवाल से है, जहां पर 2 तेज रफ्तार बसेस आपस में टकरा गई हैं। ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार जाम भाग और 27 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा मगरबी बाईपास मुल्तान रोड पर बस के गलत मोड़ काटने और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। बस ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर दम तोड़ गए जबकि बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए हैं।
डेरा गाजी खान में महकमा हाईवे की जानिब से पाएगाह से मामूली तक सड़क की तामीर के अतराफ नाले बनाए जा रहे हैं और इन्हें शोरिया कैनाल में डाला जाएगा। ये नाले इंसानी जिंदगियों के लिए शदीद खतरा बन गए हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मियां सफ्तर महमूद की। डेरा गाजी खान के मानका कैनाल के बाद शोरिया कैनाल के साफ पानी को भी आलूदा और मुजरे सेहत करने की हुकूमती सतह पर तैयारियां शुरू कर दी गई। महकमा हाईवे डेरा गाजी खान ने पाएगाह ता मामूरी बनने वाली नई सड़क के दोनों तरफ सेवरेज नाले बनाना शुरू कर दिए, जिन्हें शोरिया कैनाल में डाला जाएगा, जिससे नहर का साफ पानी मुजरे सेहत और ज़राअत के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। उस पानी के अंदर जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और जो पीने जानवरों के इंसानों के पीने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें अगर सीवरेज का पानी जानबूझकर मिक्स किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। डेरा गाजी खान शहर से गुजरने वाली मानका कैनाल पहले ही सीवरेज के पानी से आलूदा हो चुकी है, जिससे शहरों में बीमारियां बढ़ रही हैं। हम वजीर आला और जिली इंतजामिया से अपील करते हैं कि मानका कैनाल के बाद शोरिया कैनाल को सीवरेज नाला बनने से बचाए और बगैर मनसूबाबंदी के नहरी पानी में सीवरेज नाला डालने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन ले। राब्ता करने पर महकमा हाईवे के अफसरान ने कहा कि नाले बारिश के पानी के लिए बनाए जा रहे हैं, अगर अवाम उन्हें सीवरेज के लिए इस्तेमाल करें तो उन्हें रोकना उनका काम नहीं। मियां सफदर महमूद, डॉन न्यूज, डेरा गाजी खान। और अब आपको हम बताएंगे कि वफाक सरकारी तालीमी इदारों में 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। वफाक सरकारी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 9 जनवरी से दोबारा क्लासेस का आगाज हो जाएगा। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। भारत के 73 हिंदू यात्री मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। हिंदू यात्रियों का कहना था कि वो पाकिस्तान से खूबसूरत यादें लिए वतन वापस लौट रहे हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स सैफुल्लाह खोकर ने हिंदू यात्रियों को तहाइफ के साथ लाहौर में वाघा बॉर्डर पर अलविदा किया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हिंदू यात्रियों के ग्रुप लीडर विजय कुमार शर्मा ने पाकिस्तानियों को प्यार करने वाले और मिलनसार करार दिया। कट्टास राज कॉम्प्लेक्स में यात्रियों को सहूलियात की फराहमी जो की गई थी, उस पर उन्होंने उसकी तारीफ की। और अब आपको बताएंगे कि कोट डेजी से IBA सखर तक पहली लोक साइटा मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। कोट डेजी से शुरू होने वाली मैराथन रेस के सिर्फ 10 शुरका IBA सखर तक ही पहुंच पाए। सुहेल आमिर ने 2 घंटे 30 मिनट 38 सेकंड में अपनी रेस मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। शहबाज दूसरे और जुल्फिकार तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन में कराची के सहरिश नताशा ने 42 मिनट में अपनी दौड़ मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। रेस में पोजीशन हासिल करने वालों को मेडल्स और इनामात से भी नवाजा जाएगा। हम लिए चलते हैं आपको जैकबाबाद। घुड़सवारी शानदार शौक है जो दौरे कदीम से चला आ रहा है। जैकबाबाद के गांव में घुड़दौड़ का मेला सजाया गया और जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। मजीद देखिए असर गुल सिरकी की रिपोर्ट। जैकबाबाद के करीब वाक़या गांव आदम खान पहवर में सजा शानदार घोड़ा दौड़ का मुकाबला। घुड़दौड़ में मेले की मेजबानी मकामी जमींदार सलेमान खान पहवर ने की। मुकाबले में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से घुड़दौड़ के माहिर अफराद ने हिस्सा लिया। काफी टाइम से हम हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तकरीबन हमारा जो दादा वो शौक करता था, वैसे वो उस टाइम का जमाना था ना, वो सवारी थे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे वालिद साहब थे, वालिद साहब और मेरे चाचा खादम हुसैन मेरे वालिद साहब हैं और मोहम्मद मुराद जो है वो मेरे चाचा हैं। उसके बाद मैं खुद जो है था ना आर्मी में ड्यूटी के जान, उसके बाद रिटायर होके फिर मैंने 4-5 साल हो गए मैंने घोड़ों के साथ जो है ना रखना शुरू किया, चढ़ना। घुड़दौड़ के शायकीन मुकाबले से खूब महजूज हुए। घोड़ा दौड़ मेले में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले हुए। जीतने वालों को शील्ड्स और ट्रॉफियों से नवाजा गया। अजहर गुलसर की डॉन न्यूज जैकबाबाद।
शदीद महंगाई के दौर में कोई चीज जैसे मुफ्त तकसीम की जा रही हो। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में हैदराबाद में सर्दियों के गर्म कपड़े अब बिस्तर सिर्फ 40 रुपए में दस्तयाब हैं। लतीफाबाद में पुराने सस्ते कपड़ों की मार्केट में जैकेट हो, कोट हो, स्वेटर्स या कोई रजाई, सब सिर्फ 40 रुपए में। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है राशिद शेख ने, आइए आपको दिखाते हैं। लतीफाबाद में निजी इदारे ने सर्दियों में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सस्ते गर्म कपड़ों की मार्केट सजा ली। यहाँ पर जैकेट, स्वेटर, कोट और रजाई समेत हर शे की कीमत सिर्फ 40 रुपए है। खवातीन और बच्चे जौक दर जौक सस्ते गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए स्टॉलों पर पहुँच रहे हैं। खवातीन कहती हैं कि 40 रुपए में गर्म कपड़े ऐसा लगता है फ्री में ले जा रहे हैं। हैदराबाद से आई हूँ और मेरे को पता चला था, फिर जब मैं यहाँ पर आई हूँ कि 40 रुपए का, और बाजारों में तो 500 साढ़े 500 रुपए का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 40 रुपए का आवाम के लिए, गरीबों के लिए अच्छा लगा। ये 40 रुपए तो आजकल बच्चे खा जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फ्री में ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा है कि आवाम के लिए, क्योंकि वो इतनी महंगाई के अंदर ये है कि सर्दी के अंदर महंगे नहीं खरीद सकते, तो वो ये है कि अफोर्ड कर सकती हैं तो ले सकते हैं। वो एक ही जगह वो 5 ले सकती हैं ना। इंतजामिया का कहना है कि इस बाजार का मकसद लोगों को खुद मुख्तार बनाना है ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह न हो। हम अब लोगों को खुद मुख्तार बनाना चाह रहे हैं, फ्री में देने के बजाय हम लोग ऐसा रेट लगाए 40 रुपए। और ये जैकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो है जो मार्केट में 500 से 5000 तक की मिलती है, वो हम लोगों ने 40 रुपए की लगाई है ताकि जो असल मुस्तहिक तबका है उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और उसको बेहतरीन क्वालिटी की जैकेट वो खरीद के जा सके। शहरियों ने महंगाई के इस दौर में निजी इदारे की जानिब से सस्ते गर्म कपड़ों के बाजार लगाने के इक़दाम को खुशआइंद करार दिया। पंजाबी सकाफत की सदियों पुरानी सौगात सरसों का साग अपने मुनफरिद जायके और तिब्बी अफादियत की बदौलत आज भी पंजाबियों की पसंदीदा खुराक है। साग की पकाई किस तरह होती है ये हमें बताएंगे बहावलनगर से महमूद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। हर मौसम अपनी खास सौगात साथ लाता है। मौसम सरमा शुरू होते ही पंजाब भर में साग और मकई की रोटी हर घर के दस्तरखान की जीनत बन जाती है। साग की तैयारी के लिए सरसों के खेत से खास चुनी गई नरम और नाजुक पत्तियों को बारीक काट कर पालक, मेथी, बाथू, सब्ज मिर्च की आमेजिश करके मिट्टी की हांडी में हल्की आंच पर चढ़ा दिया जाता है। आखिर में लहसुन, अदरक को देसी घी में फ्राई करके साग को तड़का लगाया जाता है और साग तैयार होने पर इसे ताज़ा मक्खन, मकई की रोटी के साथ खाने के लिए पेश किया जाता है। साग सर्दियों की सौगात है, इसे मक्खन के साथ खाएं, देसी घी के साथ खाएं या तड़का लगा के खाएं, इसका अपना ही मजा है। ये बूढ़ों के लिए बहुत मुफीद होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इसमें आयरन होता है, इसलिए हमें साग खाना चाहिए। साग और मकई की रोटी पंजाबी सकाफत की अहम सौगात होने के साथ सर्द मौसम में सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। साग पंजाब की एक शान है जी। जो साग है ना सब तो जबरदस्त चीज सर्दियों वास्ते। जेड़ा इंसान आता कि मैं कमजोर हो गया, कि मैंने सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, उस इंसान तो साग बहुत ज्यादा ही खाना चाहिए। और डॉक्टर हजरात भी इस गल नूं मनदे ने कि साग है जी जिस्म वास्ते बहुत ही पावरफुल चीज है और बुढ़ापे भी दूर कर। साग पर बहुत मुफस्सिल डिटेल्ड आपने रिपोर्ट देखी कि साग कितनी अफादियत का हामिल है और लोगों को किस कदर फायदे पहुंचाता है। शहर से का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मजीद किसी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। देखते रहिए रौनक।